सो हेलो वेब डेवलपर, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था रूट्स के बारे में कोडिंग 4 के अंदर। तो रूट्स किसको कहते हैं, रूट्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, रूट्स का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा। तो नाउ इन दिस एपिसोड यू विल लर्न अबाउट हार्ट ऑफ कोड इग्निटर और कंट्रोलर। सो कंट्रोलर किसको कहते हैं, कैसे आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, कस्टम कंट्रोलर एंड कंट्रोलर के अंदर क्या क्या मेथड है वो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस एपिसोड आप क्या क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज कंट्रोलर एंड सेकंड how to create a controller, and third how to load helper in controller, and fourth what is protecting method in controller, and last one is how to create controller in subfolder. So this is the topic which I will cover in this episode. So as you can see मैं already जो project folder है ऑल ओपन किया हूँ, CI4 project मेरा जो project है। and now let's understand about controller. So first of all you have to go to Google Chrome and here you will search what is controller in Codeinator 4. So this is the official website of Codeinator 4 एंड यहाँ पर आप कंट्रोलर के बारे में सब कुछ रीड कर सकते हो। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है कैसे आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए एक ब्लॉग लिखा हूँ, जिस ब्लॉग के अंदर मैं कंट्रोलर के बारे में हर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर। ओके, जो आपको पहले जानना ही होगा, क्योंकि कंट्रोलर एक बहुत ही लार्ज टॉपिक है, वहाँ पर बहुत कुछ रहते मेथड है, बहुत कुछ है, बट पहले फर्स्ट टाइम आपको इतना जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत कुछ आएगा जो आप धीरे धीरे सीखेंगे, राइट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर के अंदर वो आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंट्रोलर। तो अगर कोई कंट्रोलर कैसे क्रिएट होता है उससे पहले कंट्रोलर क्या काम करता है एंड क्यों कंट्रोलर इंपॉर्टेंट है वो पहले जानना होगा। तो यहाँ पर मेंशन किया है कंट्रोलर आर द हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। इट्स मीनिंग दैट आप जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो CI4 और कोडेनाटर 4 की हेल्प से, उसमें जितना कुछ फंक्शनलिटी ऐड होगा, जैसे कि फॉर्म से डेटा आएगा एंड देन आप डेटा फेच करेंगे, और जितना सारे फंक्शनलिटी, जैसे कि आप थोड़ा एडवांस में जब आएंगे ऑथेंटिकेशन, तो जितना सारे जो फंक्शनलिटी अभी आपको मैं बोला सब कुछ कंट्रोलर के अंदर ही होगा। नेक्स्ट दे डिटरमाइन हाउ HTTPS रिक्वेस्ट शुड बी हैंडल्ड, मतलब कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो रिक्वेस्ट है वो कैसे हैंडल होगा, वो बेसिकली कंट्रोलर के अंदर वहाँ पर मेंशन और वहाँ पर लिखा होता है। एक कंट्रोलर इज सिंपली एक क्लास फाइल दैट हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, जो मैंने आपको बोल दिया था। एंड अनदर पॉइंट इज URI रूटिंग एसोसिएट ए URI विद ए कंट्रोलर। इट्स मीनिंग दैट जब आप कोई URL में जब कोई रूट हिट करते हो तो वहाँ पर कंट्रोलर भी उसके साथ वहाँ पर एसोसिएट होता है। एंड अनदर लास्ट वन इज एवरी कंट्रोलर यू क्रिएट शुड एक्सटेंड बेस कंट्रोलर। तो जब आप कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जब मैं आपको कंट्रोलर क्रिएट करना दिखाऊंगा, वहाँ पर बेस URL का क्या, क्यों आप बेस URL यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोलर कहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर कंट्रोलर ढूंढने के लिए आप पहले आएंगे ऐप फोल्डर के अंदर। तो ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और एक सब फोल्डर है जिसका नाम है कंट्रोलर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कंट्रोल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है उसका नाम है बेस कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर जो बेस कंट्रोलर है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यू आर ए बिगिनर एंड यू डोंट नो अबाउट कंट्रोलर। सो दिस इज अ बेस कंट्रोलर व्हिच ऑलरेडी क्रिएटेड बाय CI4 फ्रेमवर्क। ओके, तो देन आप कैसे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे आपका। तो यहाँ पर और एक कंट्रोलर दिया जाता है जिसका नाम है होम कंट्रोलर। तो ये जो दो कंट्रोलर यहाँ पर दिए गए, तो दिस इज अ बेसिक कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको कंट्रोलर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर बोल दिया था। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपका कंट्रोलर और कस्टम कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे यहाँ पर कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पर कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करना एंड जैसे एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना। जैसे कि मैं कंट्रोलर का नाम दे रहा हूँ, माई कंट्रोलर। तो बिफोर क्रिएटिंग कंट्रोलर यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको नोटिस करना होगा। जब आप कोई कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर, जो स्टार्टिंग लेटर, उसको कैपिटल लेटर में आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि CI4 के अंदर फिर बोला गया है कि आप पहला फर्स्ट लेटर को डेफिनेटली कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो मैं माई कंट्रोलर करके कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट कर दिया हूँ। एंड इस कंट्रोलर के अंदर क्या क्या रहेंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैं माई कंट्रोलर यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो कंट्रोलर क्रिएट किया हूँ, इस कंट्रोलर के अंदर मैं क्या रखूंगा यहाँ पर देख सकते हो जो होम कंट्रोलर है, यहाँ पर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है जो मैं कॉपी एंड पेस्ट करना चाहता हूँ। तो पहले आप नॉर्मली यहाँ पर PHP लिखेंगे। ओके, देन आपको सेकेंड जो लाइन है उस लाइन को आपको कॉपी करना पड़ेगा। मैं आपको एक यहाँ पर जो कोड है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा नेम स्पेस ऐप कंट्रोलर्स एंड आप बोलेंगे अगर ये क्या है। जब आप कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो तो नेम स्पेस कोडिनेटर 4 का कोड है जो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कंट्रोलर यूज कर रहे हो। ओके, तो दिस इज मीनिंग दैट आप यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो और कंट्रोलर यूज कर रहे हो। ओके,
नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉन्ट्रैक्ट का नाम है माई कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर जस्ट जैसे कि अगर आप होम कॉन्ट्रैक्ट का मैं देंगे तो ये जो यहाँ पर एक क्लास लेना पड़ेगा, राइट। एंड तो मैं क्लास लेऊंगा, यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, क्लास, ओके। एंड मेरे क्लास का नाम क्या होगा, माई कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बहुत ही ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ओके, माई कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो माई कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करना होगा। तो आप बोलेंगे क्यों एक्सटेंड करेंगे, किसको, बेस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। देन मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, देन इसके अंदर जो आप काम करेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी ऐप एंड कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या लिया हूँ, मेंशन किया हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। देन बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेटर 4 का जो डिफॉल्ट कंट्रोल है उसका नाम है बेस कंट्रोल। एंड बेस कंट्रोल आपको क्या हेल्प करता है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, एवरी कंट्रोलर यू क्रिएट शुड एक्सटेंड बेस कंट्रोलर क्लास, दिस प्रोवाइड सेवरल फीचर्स दैट आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ योर कंट्रोलर्स। इसके मीन अगर आप बेस कंट्रोलर यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलेंगे कंट्रोलर के अंदर, ओके। तो इसलिए यहाँ पर देखो बेस कंट्रोलर यहाँ पर यूज किया गया है। देन मैंने क्या कहूँगा, मैं आपको दिखाने के लिए इसके अंदर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो फंक्शन एक स्पेसिफिक काम करेगा। आप जानते हो फंक्शन अगर आप नहीं करेंगे तो कंट्रोलर का कोई एग्जैक्ट काम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक, राइट। एंड यहाँ पर दे रहा हूँ फंक्शन, एंड ये फंक्शन का नाम कुछ भी दे रहा है, जैसे कि लिखता हूँ माई व्यू, ओके। यानी जो फंक्शन है, ये फंक्शन अभी क्या रिटर्न देगा, अभी मुझको रिटर्न देगा इको करके मैं रिटर्न देना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर जस्ट मैं लिख दिया हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अभी तक मैंने आपने क्या सीखा, तो देन आपने सीखा कि कैसे आप आपका कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो, कैसे आप आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड आपने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रहते हैं, तो आपने ऑलरेडी देखा कॉन्ट्रैक्ट का अंदर क्या रहते हैं। पहले आपको मेंशन पड़ेगा नेम स्पेस ऐप कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, एंड जो क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, राइट। अभी जो फंक्शन मैंने लिखा है, इस फंक्शन का काम है कि मुझको एक हेलो वर्ल्ड रिटर्न दे, राइट। तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट का काम हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाऊं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आप यूज करेंगे। तो आप जानते हो URI और रूट्स, अगर आप प्रीवियस एपिसोड में आपको रूट क्रिएट करना दिखाया था, वहाँ पर मैंने बोला था जब आप रूट हिट करते हो तो रूट कहाँ पर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, एंड वहाँ पर वो फंक्शन को एक्सेस करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट रूट्स, और रूट्स के बिना कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम ही नहीं। तो मैं ऑलरेडी मेरा जो रूट्स है उसको ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे रूट्स कहाँ पर है मेरे दोस्तों, आप बोलो। तो आपका रूट्स है कॉन्फिग के अंदर, एंड यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो मेरा पास यहाँ पर आप देख सकते हो रूट्स करके एक फोल्डर दिया, फाइल दिया है जिसका नाम है रूट्स, ओके। इसको मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कॉल करूंगा एक रूट्स के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा $, आप प्रीवियस एपिसोड दिखा है रूट, और उसमें गेट मेथड से यहाँ पर कॉल करूंगा, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा माई, ओके, व्यू। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, माई व्यू, और माई व्यू ऑलरेडी दिया हूँ, राइट। एंड माई व्यू कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, माई व्यू जाएगा माई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माई कॉन्ट्रैक्ट, कोटेशन का लिखूंगा माई, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। चलिए देन आप कोलन देना, एंड वहाँ पर कौन सा फंक्शन को एक्सेस करेंगे, फंक्शन का नाम मैंने ऑलरेडी दिया था, आप देख सकते हो। मेरा जो फंक्शन अभी एक्सेस करेंगे उसका नाम क्या है, माई व्यू। तो माई व्यू, तो मैं रूट्स के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ माई व्यू, आप देख सकते हो माई एंड व्यू लिखता हूँ, ओके। एंड मेरा काम हो चुका है। अभी जब मैं इस रूट को हिट करूंगा URL के अंदर, तो वो कहाँ पर जाएगा, माई कॉन्ट्रैक्ट जो न्यू मैंने क्रिएट किया उसके अंदर जाएगा, एंड माई व्यू को मुझको रिस्पॉन्स करके देगा। तो मैं माई व्यू को कॉपी करता हूँ, एंड लेट्स गो टू आवर वेब ब्राउजर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं CI प्रोजेक्ट करके मेरे प्रोजेक्ट को ओपन किया हूँ, एंड मेरा जो व्यू अभी क्रिएट किया हूँ, जो रूट क्रिएट उसका नाम है माई व्यू। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पर माई व्यू देखे अगर मैं एंटर हिट करूंगा, देखते मुझे क्या दिखाता है। तो आप देख सकते हो मुझे ऑलरेडी रिटर्न दिया है हेलो वर्ल्ड। देता हूँ कि मैं फिर से मेरे यहाँ पर कोड के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर देखते हो रूट्स के अंदर मैंने क्या किया, माई व्यू जो रूट क्रिएट किया हूँ वो माई कॉन्ट्रैक्ट जो अभी मैंने क्रिएट किया हूँ। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, जो रूट्स क्रिएट किया उसका नाम है माई व्यू। ये रूट्स कहाँ पर मूव होगा, इस रूट जाएगा माई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एंड इसके अंदर जाएगा माई व्यू के अंदर, राइट। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हूँ। तो आपने इस एपिसोड के अंदर आपने देखा कि कैसे आप रूट क्रिएट कर सकते हो, एंड रूट जो क्रिएट करेंगे वो विद हेल्प ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से आप कैसे रूट क्रिएट करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी आपने देखा।
सो दोस्तों अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, हेल्पर क्रिएट कर सकते हो कंट्रोलर के अंदर, और आप बोल सकते हो लोड कर सकते हो। तो हेल्पर को कैसे लोड करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, जस्ट आप आ जाएंगे आपके कंट्रोलर के अंदर। तो मैंने जो कंट्रोलर क्रिएट किया हूँ उसका नाम क्या दिया हूँ, माई कंट्रोलर। जो मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हेल्पर लोड हो जाए। तो व्हाट इज हेल्पर, हेल्पर बेसिकली आपको हेल्प करता है CI4 के जो प्रीडिफाइंड, जो आप बोल सकते हो फ्रॉम है, URI है, उसको अगर आप प्रीडिफाइनली यूज करेंगे तो आपको तो लोड करना पड़ेगा हेल्पर। तो देन आप कैसे लोड करेंगे, तो उसको लोड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लास इज आपने जो एक्सटेंड किया है बेस URL एंड जहां पर क्लास लिखा है पहले क्लास, इसको अगर एंटर हिट करना है, यहाँ पर आपको पहले आपको हेल्पर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप बेस URL के नीचे ही बेस कंट्रोलर के नीचे ही दे दो तो अच्छा है। तो कैसे यहाँ पर लिखा है, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड देन हेल्पर्स एंड आप क्या हेल्पर लोड करना चाहते हो। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा प्रोटेक्टेड। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर देऊंगा प्रोटेक्टेड एंड मैं डॉलर करके यहाँ पर क्या हेल्पर्स। तो मैं क्या हेल्पर लोड करना चाहता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। तो मैं लोड करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एरे में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर किस में लेना पड़ेगा, एरे के अंदर। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर एरे के अंदर दो थिंग्स लोड किया गया, एक URL, सेकेंड है फॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिकली URL, आप देख सकते हो सिंपली बहुत ही इजीली यहाँ पर URL में लोड करूंगा एंड देन मैं सेकेंड क्या लोड करूंगा, फॉर्म। तो यहाँ पर एक क्या है, इसके में इतना मत मतलब कि सोचना मत, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जो आ रहा है ना उसमें आपको हेल्पर लेने के बाद कैसे हेल्पर को यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मतलब कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके, तो इतना मत आप सोचना। ओके, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी आपने देखा कि कैसे आप हेल्पर लोड कर सकते हो CI कंट्रोलर के अंदर। सो दोस्तों कभी कभी आप चाहते हो कि आपका जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर कुछ जो क्लास है, जो फंक्शन है, उसको आप प्रोटेक्ट रखना चाहते हो। मतलब कि विदाउट योर परमिशन कोई भी उस कंट्रोलर का जो क्लास है उसको यूज नहीं कर सकते। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोटेक्टिंग मेथड। In some cases, you may want certain methods hidden from public access. To achieve this, simply declare the method as private और प्रोटेक्टेड। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ सर्टेन जो मेथड है उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है और आप उसके हिडन करना चाहते हो, तो यू मस्ट यूज प्रोटेक्टिंग मेथड। तो यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है प्रोटेक्टिंग मेथड। तो कंट्रोलर, अगर आप कंट्रोलर सीख रहे हो तो कंट्रोलर को अच्छे तरीके से सीखना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी ये जो एपिसोड हो रहा है, बट यहाँ पर बहुत कुछ वैल्यू आपको मिलेंगे इस एपिसोड के अंदर, तो देखते रहिए। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर देखो एक चीज रखना, जब आप माई व्यू यहाँ पर लोड कर रहे हो तो मैं जस्ट मेरे ब्राउजर के अंदर आ रहा हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो जब मैं यहाँ पर माई व्यू दिया हूँ दोस्तों, माई व्यू दिया हूँ ना, तब देखो यहाँ पर मुझको रिटर्न दे रहा है हेलो वर्ल्ड। मतलब कि ये जो मैं URL में हिट किया हूँ माई व्यू, ये तो रूट से आ रहा है, ये रूट कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट मैं चाहता हूँ कि कोई अगर ये वाला कुछ भी रूट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि लिखता हूँ पब्लिक। ओके, आपके लिए लिखता हूँ पब्लिक एंड यहाँ पर जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, राइट दोस्तों। एंड यहाँ पर इस फंक्शन का नाम देता हूँ कि मेरा नाम से प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक्ट ऐसे करके नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, प्रोटेक्ट FN इसको नाम दिया हूँ। एंड दोस्तों ये जो नाम दिया ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर फिर से इको कर रहा हूँ, एक वैल्यू इको कर रहा हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ कि यहाँ पर दे रहा हूँ दिस इज प्रोटेक्टेड। ओके, ऐसे कुछ मैं दिया हूँ दोस्तों। ये जो मैं दिया हूँ ना, इसको मैं अगर कोई एक्सेस करना चाहता है, जैसे कि मैं मेरा रूट के अंदर आऊँ, दिस इज अ रूट में क्या चाहता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर माई व्यू के यहाँ पर जो मेरा जो माई व्यू था, तो मैं आपको यहाँ पर बोल दिया था, फिर से बोलना चाहता हूँ कि पहले माई व्यू तो क्या है, माई व्यू बेसिकली ए रूट है, दिस इज आवर कंट्रोलर एंड दिस इज द फंक्शन। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ। फंक्शन का नाम क्या दिया हूँ, यहाँ पर अगर माई कंट्रोलर के अंदर आएंगे इसका फंक्शन नाम है प्रोटेक्ट FN। ओके, मतलब प्रोटेक्ट फंक्शन। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, रूट्स के अंदर आके माई व्यू को है ना, इसके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सेस होता है कि नहीं। तो सिमिलर यहाँ पर आके जस्ट मैं माई व्यू के फिर से लोडिंग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आ रहा है, मुझको दिखा रहा है कि दिस इज प्रोटेक्ट। ये जो है ना, ये जो प्रोटेक्शन, ये जो प्रोटेक्टेड जो फंक्शन है, इसको नहीं चाहते कोई एक्सेस करे। इसके लिए आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर जैसे आप प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, क्या प्रोटेक्टेड फंक्शन। तो सिंपली यहाँ पर कहेंगे जैसे जो फंक्शन के अंदर, तो मैं माई कंट्रोलर के अंदर आता हूँ दोस्तों एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी जो पब्लिक लिखा है ना, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पर अभी क्या लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पब्लिक लिखा है, तो इसको सिंपली प्रोटेक्टेड कर देना होगा आपको। जस्ट सिलेक्ट करना एंड लिखेंगे प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत ही इजीली दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रोटेक्टेड। ओके, देखो प्रोटेक्टेड एंड फंक्शन अभी लिखा है। अभी अगर कोई भी अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पर माई व्यू तो है, इसको अगर मैं एंटर करके एक्सेस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अभी देखो मुझको क्या दिखा है, मुझको देखा है 404 नॉट फाउंड। इसके मतलब कि ये जो फंक्शन अभी हम लोग जो प्रोटेक्टेड दिया ना, इसके मतलब ये फंक्शन कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता विदाउट आवर परमिशन। ओके, काफी
कभी ना आप चाहते हो कि पर्टिकुलर फंक्शन कुछ स्पेसिफिक काम करे, बट वो यूज़र के लिए नहीं है, वो सिर्फ एडमिन के लिए है। तो जब आप फ्यूचर में आगे बढ़े हो तो बहुत एपिसोड को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोटेक्टेड क्या करता है, वो फंक्शन को कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता। तो दिस इज नाउ कंप्लीट दैट हाउ यू कैन क्रिएट प्रोटेक्टेड मेथड इन कंट्रोलर। सो दोस्तों, अभी डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोलर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है सब फोल्डर के अंदर कंट्रोलर अगर आप रखना चाहते हो तो उसको आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो जब आप एक वंडरफुल वेब डेवलपर बन जाएंगे इस एपिसोड को फॉलो करके, और काफ़ी ज़्यादा एपिसोड जो यूट्यूब में है उसको फॉलो करके, तो आप चाहते हो कि आपका कोड ऑलरेडी स्ट्रक्चर में रहे। जैसे कि अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन करने के लिए बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, उसका दो सेक्टर बनाएंगे, एक है एडमिन पैनल, मतलब कि एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। तो अगर आप मतलब कि सीख रहे हो तो फ्रंट एंड किसको कहते हैं, फ्रंट एंड मतलब जो यूजर देखते हैं, जैसे कि आप जब गूगल को जब हम लोग ब्राउज करते हैं वो फ्रंट एंड। बट व्हाट इज बैक एंड, बैक एंड इज जो बिहाइंड में जो चलता है, जो यूजर को नहीं दिखा देता है। तो ऐसे ही सोचे कि आप जो कंट्रोलर की अभी तक जो कंट्रोलर क्रिएट किया है ना, वो कंट्रोलर बेसिकली सभी के लिए एक है, मतलब कि बैक एंड के लिए भी एक ही है, एंड फ्रंट एंड जो यूजर है उसको लिए एक ही है। बट आप चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रोलर जो सिर्फ बैक एंड के लिए क्रिएट करे एंड कुछ कंट्रोलर जो है फ्रंट एंड के लिए क्रिएट करे। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि हाउ टू क्रिएट कंट्रोलर इन सब फोल्डर। इसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्रिएट ए फोल्डर इन कंट्रोलर फोल्डर, मतलब को आपके फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। देन क्रिएट ए कंट्रोलर फाइल इन सब फोल्डर, एंड उसके अंदर एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा जो सब फोल्डर आपने क्रिएट किया है। देन आपको ए वाला कोड लिखना पड़ेगा एंड रूट में भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपके लिए एक मैं जस्ट बोलते एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोचो दोस्तों, यहाँ पर मैं पब्लिक के अंदर आता हूँ एंड दिस इज आवर कंट्रोलर फोल्डर। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कंट्रोलर फोल्डर, दिस इज अ कंट्रोलर फोल्डर। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए ना, मैं ऑलरेडी यहाँ पर बैकएंड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जैसे कि फ्रंट एंड आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। एंड फ्रंट एंड में सिर्फ किसका नाम होगा, सिर्फ जो यूजर, वो उस यूजर के लिए कंट्रोलर क्रिएट करना चाहिए, बट वो फ्रंट एंड फोल्डर में रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सब कंट्रोलर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर कंट्रोलर रखना चाहते हो तो हमेशा कंट्रोलर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करना, आपको कॉन्फिग के अंदर क्रिएट करना जरूरी नहीं है। तो इट्स नॉट विल वर्क। तो आप कंट्रोलर जो फोल्डर इसके अंदर राइट क्लिक कर देना एंड यहाँ पर न्यू फोल्डर करके एक फोल्डर क्रिएट करना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फ्रंट एंड, तो यहाँ पर FRONT फ्रंट एंड लिख दिया हूँ दोस्तों। यानी फ्रंट के अंदर जो फ्रंट हैंड है इसके अंदर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। तो राइट क्लिक करूंगा एंड न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। इसका नाम दे रहा हूँ कि, जैसे कि मैं जस्ट नेम दे रहा हूँ कि यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट डेटा, ओके, स्टूडेंट डेटा .php। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टूडेंट डेटा लिखा हूँ एंड यहाँ पर कंट्रोलर भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रोलर मेंशन नहीं किया दोस्तों, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अच्छा होगा तो स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर। तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे कुछ देना। तो देखो, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेटर को देखो कैपिटल किया हुआ। ओके, क्यों कैपिटल किया हूँ, बिकॉज जब आप CI में काम करो तो हमेशा कंट्रोलर का फर्स्ट लेटर को उसको कैपिटल करना। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ जो गलत कर दिया दोस्तों आपको दिखाने के लिए, वो क्या किया, फ्रंट एंड जो जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा नोटिस करना। देखो, जो कंट्रोलर के अंदर एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया बैक एंड, एंड इसको देखो फर्स्ट लेटर देखो B कैपिटल लेटर में है ऑलवेज यहाँ पर देखो। बट फ्रंट एंड जो मैं अभी क्रिएट किया उसका देखो A छोटा लेटर में है। दिस इज नॉट गुड एंड दिस विल नॉट वर्क अगर आप सब फोल्डर क्रिएट कर रहे हो। तो आप जस्ट क्या करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट एंड को मैं फिर से रीनेम कर रहा हूँ। ओके, तो मैं जस्ट रीनेम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो रीनेम एंड यहाँ पर एफ को जस्ट मैं कैपिटल लेटर करूंगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ओके, नहीं तो सब फोल्डर में आप कंट्रोलर रख के काम नहीं कर सकते। तो मैं फ्रंट एंड यहाँ पर कर दूँ। इसके अंदर क्या फोल्डर है, बेस कंट्रोलर किसका अंदर है, देखो यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड देखो फ्रंट एंड का अंदर है स्टूडेंट कंट्रोलर। बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों। ओके, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखो, तो फ्रंट एंड का अभी क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर। ओके, तो आप जानते हो कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, सिंपली। तो ये जो कंट्रोलर, इसको नॉर्मली आपको PHP यहाँ पर जो स्टार्टिंग देना पड़ेगा, आप जानते हो ऑलरेडी, दिस इज वेरी कॉमन। ओके, एंड देन आपको नेम स्पेस यूज करना पड़ता है, आप जानते हो नेम स्पेस। एंड देन आपको यहाँ पर ऐप यूज करना पड़ता है, राइट। एंड देन आपको क्या कंट्रोलर यूज करना पड़ता है, ये तो आप जानते हो ऑलरेडी। देन आपको एक क्या क्रिएट करना होता है,
फोल्डर ओके एंड कंट्रोलर। तो इसको मैं जस्ट आपके लिए सब फोल्डर कंट्रोलर करके फंक्शन के इसका एक क्या रिटर्न देगा, तो यहाँ पर रिटर्न में जस्ट इको कर रहा हूँ, रिटर्न देगा दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सब फोल्डर। ओके मैंने जस्ट एक सिंपली लिखा। एंड अभी क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सब फोल्डर को थोड़ा एक्सेस, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर जब मैं यहाँ पर रूट में हिट करूंगा तो ये वाला व्यू दे। तो मैं अभी मैं रूट्स के अंदर आ रहा हूँ, दिस इज द रूट्स एंड यहाँ पर आके अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ जैसे कि रूट्स दे रहा हूँ रूट्स एंड सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ गेट मेथड ले रहा हूँ एंड यहाँ पर जस्ट लिखता हूँ कि जैसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली लिखता हूँ सब डेटा जब हिट करेगा तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कौन सा कंट्रोलर जाएंगे, तो कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर। इसके अंदर मेरा जो अभी मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है फोल्डर कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ओके तो आप बोलेंगे क्या एक्सेस होगा, मैं अगर सब डेटा को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं मेरे ब्राउजर के अंदर आता हूँ एंड देन अगर मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ सब डेटा एंड इंटर पे हिट करता हूँ, देखो मुझे क्या एरर दिखा है, कुछ ना कुछ एरर दिखा है कि आपका यहाँ पर सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल रूट के यहाँ पर कुछ भी ना कुछ एरर दिखा रहे। इसके मतलब कि काम नहीं कर रहे। ओके तो क्यों काम नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं सब डेटा के आगे मैं स्लैश नहीं दिया। ओके अभी काम करेगा, आगे तो काम करना होता है, काम तो जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं काम करते नहीं। तो मैं सब डेटा यहाँ पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर आके मैं अगर फिर से अगर मैं इंटर हिट करता हूँ तो मेरा एरर सॉल्व अभी देख रहा है कि आपका एरर सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब जो मैं अभी किया हूँ ना वो दिस इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग। क्यों वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ पॉइंट आपने यहाँ पर छोड़ दिए हो एंड दिस यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, एक आप सेमीकोलन नहीं दिया। ओके अभी देखते हैं कि काम करते नहीं। तो मैं सब कुछ दे दिया हूँ। अभी देखा 404 नॉट फाउंड, मतलब कि अभी मैंने सब कुछ दिया, देखो पर सब डेटा लिखा हूँ, कंट्रोलर का नाम लिखा हूँ एंड मैं ऑलरेडी उसका अंदर जो फंक्शन उसका फिर भी नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम किया, पहले आपको नेम स्पेस के आगे ए वाला बैकएंड देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर ऐप कंट्रोलर बैकएंड का फ्रंट एंड, मतलब जो फोल्डर के अंदर आपका कंट्रोलर है, जो सब कंट्रोलर है, तो आपने क्या करेंगे जस्ट आएंगे आपके कोड के अंदर एंड गो टू योर स्टूडेंट कंट्रोलर एंड इसके अंदर आप क्या करेंगे एज ए कंट्रोलर से इसके अंदर आप बैक स्लैश देके यहाँ पर लेके आए फ्रंट एंड। ओके समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। ओके ये करने के बाद सेकेंड आपको क्या करना पड़ेगा, देन यहाँ पर यूज ऐप कंट्रोलर बेस कंट्रोलर को लेना पड़ेगा। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ बेस कंट्रोलर एंड यहाँ पर आके जस्ट यहाँ पर आके जस्ट इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर बेस कंट्रोलर यूज करेंगे क्योंकि देखो मैंने फ्रंट एंड फोल्डर में मेरा कंट्रोलर है, बट मैं क्या यूज करूंगा, बेस कंट्रोलर यूज करूंगा। तो ये दो थिंग्स आपको देना पड़ेगा। देन ये सभी तो ठीक ठाक है। देन आपको क्या है क्रिएट रूट, तो रूट में आपको क्या करना पड़ेगा, रूट जो दिया है सब भी ठीक ठाक है, बट यहाँ पर पहले आपको जो फोल्डर में आपका सब मतलब कंट्रोलर है, ओके सब फोल्डर के अंदर वो यहाँ पर इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी रूट्स के अंदर आ रहा हूँ, दिस इज आवर रूट्स एंड हियर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना स्टूडेंट डेटा, इसके आगे मैं बैकस्लैश देखिए, इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेटली मैं फ्रंट एंड लिखूंगा, ए फॉर फ्रंट एंड फ्रंट एंड लिखूंगा। तो सभी मेरा ठीक ठाक है, अभी तो देख रहा हूँ कि सब ठीक ठाक है। तो अभी मैं आता हूँ मेरे यहाँ पर मेरा वेब ब्राउजर के अंदर एंड लेट्स रन इट एंड क्या एरर दे रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर रन करूँगा, आप देख सकते हो रन तो हो चुका है एंड इसको क्या दिखा है, दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सब फोल्डर, मतलब कि कहाँ से आ रहा है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करना दोस्तों, तो दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सब फोल्डर कहाँ से दिखा रहा है। ओके तो ये दिखा रहा है सब फोल्डर से, मतलब कि अभी जो स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर दोस्तों यहाँ पर नोटिस करना, अभी जो स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर यहाँ पर है ना, स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर ये कहाँ से आ रहा है, ये है कहाँ पर, फ्रंट एंड जो फोल्डर है, देखो फ्रंट एंड जो फोल्डर है इसके अंदर क्या है, स्टूडेंट डेटा कंट्रोलर है। ओके तो अगर आप फ्रंट एंड बैक एंड मैनेज करना चाहते हो तो आप ऐसे करके ना उसके मतलब फोल्डर क्रिएट करें एंड उसके अंदर आप प्रॉपरली ना ऑर्गेनाइज वे में कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हो एंड उसको कॉल कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको जब नेम स्पेस यहाँ पर उसका फोल्डर का नाम देना पड़ेगा फर्स्ट, देन आपको बेस कंट्रोलर को यहाँ पर लोड करना पड़ेगा, देन कुछ भी नहीं, देन आप सिर्फ रूट में यहाँ पर कुछ सब कुछ काम हो गया। रूट्स के अंदर आके सिर्फ यहाँ पर आके सिर्फ यही थिंग्स चेंज करना, वो क्या है सिर्फ जस्ट यहाँ पर जो अभी मतलब कि जब आप कंट्रोलर को कॉल कर रहे हो उसके आगे जस्ट फोल्डर का नाम यहाँ पर आप दे देना, यही थिंग्स और कुछ भी नहीं। सो आई होप दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा। तो मैं अगर रिकैप करूँगा तो आपने क्या क्या जाना इस एपिसोड के अंदर, बहुत कुछ सीखा, मुझे तो लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो पहले आपने सीखा व्हाट इज कंट्रोलर। ओके तो मैंने आपको पहले मेंशन किया था कंट्रोलर इज हार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। कंट्रोलर के अंदर HTTPS का रिक्वेस्ट को मैनेज होता है एंड कंट्रोलर ऑलवेज हार्ट, यहाँ पर सभी फंक्शनलिटी ऐड होता है जैसे कि आपने देखा। एंड कैसे कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, सिंपली ऐप जो फोल्डर उसके अंदर कंट्रोलर फोल्डर, ऐप फोल्डर के अंदर कंट्रोलर फोल्डर, उसके अंदर आके आप कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पर सिर्फ क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर नेम स्पेस ऐसे कंट्रोलर लिखना पड़ेगा, बेस यूआरएल को यहाँ पर बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड हाउ टू लोड हेल्पर को लोड करना भी मैं आपको दिखा दिया था कि हेल्पर अगर लोड करेंगे तो आप कोऑर्डिनेटर 4 के जो डिफ़ॉल्ट जो प्री डिफाइंड कुछ क्लास है, प्री डिफाइंड कुछ जो सर्विस है उसका भी यूज कर सकते हो। देन व्हाट इज प्रोटेक्टिंग मेथड, अगर आप चाहते हो कि कोई यूज़र
कोई यूआरएल हिट करे तो कुछ स्पेसिफिक यूआरएल आप कोई यूज़र को एक्सेस देना नहीं चाहते हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड पब्लिक नहीं करना चाहते हो बेसिकली। एंड नेक्स्ट क्या है, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट इन सब फोल्डर, कैसे सब फोल्डर में आप कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे वो भी आप देख चुके हैं। एंड दिस इज़ रियली नाइस, बहुत कुछ सीखे। इस एपिसोड को जरूर लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कुछ सीखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ।